हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी क्या होती है यानी राष्ट्रीय पोषण नीति क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर क्या है यानी स्वास्थ्य केंद्र कौन कौन से हैं, कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, किस लेवल पे दी जाती हैं, हेल्थ केयर सिस्टम क्या है हमारे इंडिया में या हमारी कंट्री में, आईसीडीएस प्रोग्राम क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ या अप्रोचेज़ गवर्नमेंट ने चलाई हैं जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य और पोषण को सही किया जा सके, अगर कोई पोषण की कमी है तो उसको दूर किया जा सके और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजीज टू टैकल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, यानी अभी तक हमने देखा कौन कौन से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं और सारा फोकस किस पे है, खाने पे है और आपके हेल्थ पे है। तो पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं उनको रोकने के लिए क्या क्या कार्य नीति अपनाई जा रही हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण नीति। इसमें क्या देखा गया है, सन 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई गई जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग ने तैयार किया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कब लॉन्च हुई थी, तो कब हुई, 1993 में हुई। किसके द्वारा हुई, महिला एवं बाल विकास विभाग ने तैयार की थी। पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान और बचाव करने के लिए ये नीति बनाई गई। क्यों बनाई गई थी, क्योंकि जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो किए जा सके, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम से बचाया जा सके और उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। यानी अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो उनका ट्रीटमेंट भी करना है, और जो नॉर्मल लोग हैं जिनका स्वास्थ्य अभी तक ठीक है उनको आगे भी स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स करने पड़ेंगे, तो उसके लिए नीति बनाई गई है। राष्ट्रीय पोषण नीति कुपोषण की बहुआयामी समस्या को कम करने और लोगों के स्वास्थ्य को संपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यापक, समेकित और अंतर क्षेत्रीय नीति का समर्थन करती है। मतलब जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो किसका सपोर्ट कर रही है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड, यानी हर एक क्षेत्र को कवर करना है इसमें, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। दूर तक जितने भी लोग रहते हैं जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, अति संवेदनशील ग्रुप हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना है, और साथ ही साथ हर लेवल के लोगों की समस्या का समाधान करना है। और जो मल्टी फैसिलिटेड प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की, मतलब बहुआयामी समस्या है कुपोषण की, क्योंकि कुपोषण से क्या है, सिर्फ एक परिवार ही अफेक्ट नहीं होता है, उससे पूरी सोसाइटी होती है, पूरी कंट्री होती है, क्योंकि जीडीपी में उसका रोल होता है। तो उन समस्याओं को सुधारने के लिए, उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यापक, समेकित और अंतर क्षेत्रीय नीति का समर्थन करती है। क्षेत्र के अंतर्गत लोगों के बीच रह के उनकी समस्याओं का समाधान करना। अब नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है, ये अप्लाई कैसे की जाती है, दो टाइप से इसके हस्तक्षेप हैं या इंटरवेंशन है। पहला है डायरेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन, यानी कि जो प्रत्यक्ष अल्प अवधि है, कम अवधि के लिए होता है लेकिन प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट लोगों को इसकी फैसिलिटी मिलेगी। उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, पहला है आईसीडीएस, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। क्या है फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी समेकित बाल विकास योजना। अब ये योजना किसके अंतर्गत चलाई गई है, एनएनपी यानी नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी के द्वारा। और कौन सी अवधि के लिए है ये, अल्प अवधि के लिए, और प्रत्यक्ष है यानी डायरेक्ट लोगों तक पहुंचती है। किन एज ग्रुप में ये चलाई गई है, जन्म से लेके जो 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती महिला हैं, धात्री महिला हैं, उनके लिए, यानी जो संवेदनशील समूह होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, उनके लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है उसको कवर किया गया है। इसमें जो भी पोषण देना है, पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, उसमें जो भी फैसिलिटीज़ देनी है वो इन ग्रुप में अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है इसी में, डायरेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन में फोर्टिफिकेशन ऑफ असेंशियल फूड्स, यानी आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण। पुष्टिकरण मतलब उसको उसके साथ इन्वॉल्व कर देना, फोर्टिफाइड कर देना, किसी भी प्रोडक्ट की अगर कमी हो रही है तो, जैसे सॉल्ट के साथ आयोडीन की कमी को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस फूड फ्रॉम इंडिजीनियस एंड लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल बाय इन्वॉल्विंग वुमन इन दिस एक्टिविटी। यानी एक और डायरेक्ट फैसिलिटी क्या है, कम कीमत वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन, लोकप्रियता, जो कि महिलाओं को इसमें अवसर देकर स्थानीय व देसी कच्चे पदार्थ से बना हो और बढ़ावा दे। मतलब जो हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है फूड प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल है, उसी को उत्पादन करना है, उसकी लोकप्रियता को बढ़ाना है, और जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ानी है, उनको अवसर देना है, और इससे हम पोषण की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज अमंग वल्नरेबल ग्रुप। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को संवेदनशील समूहों में दूर करना है। कौन कौन सी होती हैं आपको पता है, जिसके लिए उन्हें आहार द्वारा पोषक तत्वों की मात्रा एवं विटामिन आयरन युक्त गोलियां देकर कमज़ोरी को दूर किया जा सकता है। जो भी पोषक तत्वों की कमी हो रही है उससे रिलेटेड उनके सोर्सेज दिए जाते हैं। तो ये सारे क्या थे, डायरेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन जो डायरेक्ट लोगों तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्टली उनकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी पोषण की रिक्वायरमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसमें पहला है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्योंकि अगर जो भोजन दिया जा रहा है, जो पोषक तत्व दिया जा रहा है, जो खाना दिया जा रहा है, अगर वो स्वस्थ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, सैनिटाइज नहीं होगा, तो लोगों को उसका पूरा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता बढ़ाना है। जब लोगों को ठीक से खाना उपलब्ध होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो लोगों में पोषक तत्वों की कमी भी नहीं देखी जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनली रिच फूड, पोषक पदार्थों से भरपूर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। जो भी खाद्य पदार्थ उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो पोषक पदार्थों से भरपूर होने चाहिए, रिच होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है इनडायरेक्टली, आहार पद्धतियों में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइटरी पैटर्न। अब डाइटरी पैटर्न सबसे ज़्यादा आजकल फोकस पॉइंट है, क्योंकि हमारा पैटर्न ही चेंज होता जा रहा है। हमारा जो खाने का स्टाइल था, खाने में हमें क्या क्या खाना चाहिए, वो सब चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी कुपोषण हो रहा है, तो इसको भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट इज़ पॉवर्टी एलिवेशन फॉर रूरल एंड अर्बन पुअर थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गरीबों को उनकी जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए क्या करना है, ग्रामीण और शहरी गरीबों को रोज़गार के अवसर देने हैं। क्योंकि जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, तो उनके पास क्या होगी, अपनी इनकम होगी। जब इनकम होगी तो वो अपनी पोषण की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर पाएंगे। तो ये इनडायरेक्टली इसलिए बोला गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घ अवधि के हस्तक्षेप हैं जो लॉन्ग टर्म गोल हैं, और इनके द्वारा भी इनके स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इम्प्रूविंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो फैमिली है, परिवार है, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हैं, उनके पारिवारिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए बढ़ाना है। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता कार्यों में भागीदारी को बढ़ाना है, क्योंकि जो महिला वर्ग है उसको अनदेखा किया जाता है। और जब महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, उनकी एजुकेशन नहीं होगी, तो उन्हें नहीं पता होगा कि हमारे लिए कौन सा जो पोषक तत्व है वो चाहिए होता है, कब चाहिए होता है, कौन सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाना है। मीडिया द्वारा पोषण की जानकारी देना है, पोषण के कार्यक्रम पर नज़र रखनी है। खाद्य मिलावट को बचाना है, यानी खाना जो है अगर उसमें मिलावट कहीं की जा रही है, क्योंकि आजकल पैसों के लिए सब कुछ किया जाता है, जो मिलावट है वो बहुत ज़्यादा होती है फूड प्रोडक्ट्स में, तो उनकी जो मिलावट है वो ना हो, उससे बचाव के लिए भी हमें प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। तो ये सब थे नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी के प्रोग्राम्स। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए कार्यनीतियाँ। अभी तक हमने देखा कि पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए एक नीति अपनाई गई थी, पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, वो उसका पार्ट था। लेकिन अब ये है कि जो पॉलिसी बना ली है उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है। तो दो टाइप की स्ट्रेटजीज़ हैं, इनका वर्गीकरण है दो टाइप से। एक है डायरेक्ट और फूड बेस्ड अप्रोच, और दूसरी है न्यूट्रिएंट बेस्ड एंड मेडिकल अप्रोच। पहली वाली में आधार अथवा भोजन आधारित कार्यनीति का दृष्टिकोण देखा जाता है कि हम कैसे डाइट में ही उसको मॉडिफाई करके उस अप्रोच को अप्लाई करके दूर कर सकते हैं पोषण की समस्या। और दूसरी है पोषण आधारित अथवा औषधीय दृष्टिकोण, यानी पोषण को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे मेडिकल की सहायता ली जाए उसको दूर करने के लिए। तो पहला वाला देखते हैं, डाइट एंड फूड बेस्ड अप्रोच। दे आर प्रिवेंटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव। यह कार्यनीतियाँ निवारक और व्यापक योजनाएं हैं, यानी निवारण के लिए यूज़ होती हैं और व्यापक स्तर पे काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ की जा सकती हैं। यूज़ फूड एज अ टूल टू ओवरकम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। इसमें जो भोजन है वो एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि पोषण संबंधी कमी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट, सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ की उपलब्धता अथवा उपभोग को बढ़ाकर इनकी कमी से होने वाली बीमारी से बचा जा सकता है। इट कैन प्रिवेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी से बीमारियां हो रही हैं उनको कैसे पूरा करना है,
इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी यानी जो उनकी पहुंच है उसको बढ़ाना है, उनके लिए सामान ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए, उनका कंजप्शन ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड हैं उनकी मदद से माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट फूड बेस्ड अप्रोचेज इंक्लूड, कुछ महत्वपूर्ण भोजन आधारित कार्यनीतियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? आहार में विविधता व परिवर्तन करके कर सकते हैं, घरेलू बागवानी कर सकते हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं, और भोजन पुष्टिकरण कर सकते हैं यानी फूड का फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारी परिवर्तन करके हम डाइट के आधार पे ही पोषण की कमी को दूर कर सकते हैं। इनके लाभ क्या हैं? यानी जो पहला वाला हमारा मेथड है उसके लाभ कौन कौन से हैं? सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, यानी दीर्घ उपयोगी है और लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सकता है ये जो अप्रोच है या कार्यनीति है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी लागत भी कम आती है, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल दिया है इसमें घरेलू बागवानी भी कर सकते हैं। तो बागवानी से क्या होगा, एक तो टाइम कंज्यूम जो है वो कम होगा, जो आपको प्रोडक्शन है वो बिल्कुल सेफ़ मिलेगा, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होंगे, कॉस्ट भी कम पड़ेगी, और इजीली आप अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर सकते हैं। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। विभिन्न सांस्कृतिक और आहारी परंपराओं को अपना सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियाँ चलती हैं, सबका खान पान अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम डाइट को चेंज कर सकते हैं। दे डू नॉट कैरी रिस्क ऑफ ओवरडोज और टॉक्सिसिटी विच मे हैपन्स इन केस ऑफ मेडिकल बेस। इसमें अति मात्रा और जो विषाक्तता है उसका खतरा नहीं होता, यानी टॉक्सिसिटी जो है, जो एक्सेस में लेने से प्रॉब्लम हो जाती है, ओवरडोज हो जाता है, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं होगी इसमें। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाए कि उसकी कमी को पूरा ना किया जा सके। और ये बात की जा रही है सूक्ष्म पोषक तत्वों की, क्योंकि डाइट में भी वो हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लें तो भी हमारे जो डाइट में इतना अमाउंट नहीं मिलता है जितना कि जो सप्लीमेंट्स हैं उनसे लिया जा सकता है। तो ये अप्रोच थी डाइट बेस्ड अप्रोच। सेकंड है न्यूट्रिएंट बेस्ड, जो कि मेडिकल हेल्प ली जाती है जिसमें न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए। इसमें पोषक तत्वों को दवा के रूप में संवेदनशील समूह को दिया जाता है। दवा के रूप में देंगे तो ऑब्वियसली हानिकारक भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी दी जा सकती है। फॉर दोज हु हैव डेफिशिएंसी एंड हु हैव एट रिस्क, किनको दी जाती है? उन लोगों को जो पोषक तत्वों की कमी से ग्रसित है या जो खतरे में है, यानी जो बॉर्डर लाइन पे हैं, किसी में कोई सिम्टम दिखे हैं या बहुत टाइम से कोई कमी देखी जा रही है, वो ऑलरेडी ग्रसित हैं, उनको ही दी जाती है। लेकिन जो डाइट अप्रोच थी वो क्या है, हम नॉर्मल डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी पर्टिकुलरली यूज फॉर विटामिन ए, आयरन एंड फॉलिक एसिड। यह अल्प अवधि की कार्यनीति है जो भारत में मुख्य रूप से विटामिन ए के लिए यूज़ की जाती है, आयरन है, फॉलिक एसिड, यानी इनकी दवाइयाँ या इनके सप्लीमेंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट, सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम आर ऑफन एक्सपेंसिव एंड दे मे बी प्रॉब्लम ऑफ कवरेज। जो सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यानी एक सप्लीमेंट के रूप में, एक पूरक आहार के रूप में या पूरक दवाई के रूप में जो उनको पोषक तत्व दिया जा रहा है, वो सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है और ज़्यादातर ये प्रोग्राम्स महंगे भी होते हैं। तो ये कमी हो गई इसकी। नेक्स्ट क्या है? की टारगेट ग्रुप्स आर डिफरेंट फॉर वेरियस ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक और डिसएडवांटेज या कमी क्या है? सभी पोषक तत्वों के लिए लक्ष्य समूह अलग अलग होते हैं, क्योंकि कुछ एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है, किसी में बीमारियाँ, किसी में डाइट के अकॉर्डिंग है, उनके खान पान के अकॉर्डिंग है। तो सभी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट पूरी करना एक साथ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनके ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो ये हमारी क्या थी? ये अप्रोचेस थी कि हमें न्यूट्रिशन प्रोग्राम को कैसे अप्लाई करना है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑन गोइंग हैं, यानी ऑपरेट हो रहे हैं इंडिया में। देश में चलाए जा रहे पोषण संबंधी कार्यक्रम है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसको ध्यान से समझिए। पहला है ICDS। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चल कौन कौन से रहे हैं। ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है और सोशल सेफ्टी प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि लोगों के जन स्वास्थ्य और पोषण को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं ICDS। ICDS क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें ज़्यादातर किनको टारगेट ग्रुप में रखा जाता है? जो बच्चे थे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन थी,
उनको देखा जाता है, उनके लिए पोषक आहार दिया जाता है, उनके सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखा जाता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, यानी पूरक आहार कार्यक्रम। पूरक आहार में क्या है, कोई ऐसी मील देना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों, जैसे मिड डे मील। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है जो स्कूल में दिया जाता है, जिससे कि कुछ रिक्वायरमेंट जो है उनकी पूरी की जा सके। नेक्स्ट इज़ NDCP, दैट इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। न्यूट्रिएंट की वजह से, पोषक तत्वों की वजह से अगर कोई कमी हुई है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम पहला चलाया जा रहा है, नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी के कारण जो अंधापन आ जाता है उसको रोकने के लिए कार्यक्रम है, राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम। नेक्स्ट है नेशनल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय अरक्तता नियंत्रण कार्यक्रम, और लास्ट है राष्ट्रीय आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। यानी ये सारे क्रम अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, यानी भोजन सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो देखा जाता है कि जन वितरण प्रणाली कैसे लोगों तक इक्वल अमाउंट पहुंचाया जा सके। अंत्योदय योजना है, अंत्योदय अन्न योजना है, लोगों को अन्न जो है वो प्रॉपर दिया जा सके। अन्नपूर्णा योजना है, डाइट जो है उनका ध्यान रखा जाए। हर लेवल के हर व्यक्ति को पोषण देने का पूरा अधिकार है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कार्य के बदले अनाज, जिसमें कार्य के बदले उनको अनाज दिया जाता है, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। यानी ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं फूड की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। एंड लास्ट है सोशल सेफ्टी प्रोग्राम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई जाती है, यानी उनको रोज़गार का अवसर दिया जाता है। उसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार योजना चल रही है, वेजेस प्रोग्राम, वैतनिक जो रोज़गार है, जो वेतन दिया जाता है। तो ये सब रोज़गार देने से क्या है, उनको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, क्योंकि जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, पैसा होगा, वो उनकी डाइट अपनी इम्प्रूव अपने आप कर सकते हैं। तो ये सारे थे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, जो इंडिया में अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हेल्थ केयर का। अब जब न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला दिए गए, उनको कैसे अप्लाई करना है वो बता दिया, तो उसके बाद बात आती है हमारी हेल्थ की, जो कि पोषण से अलग है। हेल्थ क्या है, हेल्थ के बारे में आपको पता है कि जो फिजिकली मेंटली रूप से स्वस्थ है वो एक हेल्दी व्यक्ति है। तो हेल्थ केयर सिस्टम क्या है हमारे इंडिया में, यानी किस लेवल पे हमें कैसे केयर मिलती है। हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हेल्थ केयर इज़ नॉट जस्ट मेडिकल केयर बट इट इंक्लूड्स अ multitude of services that should help to promote, maintain, monitor और restore health। स्वास्थ्य एक मूलभूत मानव अधिकार है। यह बहुत सी सेवाओं से सम्मिलित है, जिसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य सेवाएं कायम रखना है, उन पर निगरानी रखना है और स्वास्थ्य लाभ में सहायक होना है। यानी ये सारी एक्टिविटी मिलके ही हमें हेल्थ केयर दी जाती है। इसके लिए मेनली 3 जो हैं वो स्तर होते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल। प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। प्राथमिक स्तर पे जो हमारी केयर है वो कैसे की जाती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं, जो कि डायरेक्ट लोग वहाँ जाके अपनी समस्याएं वो बता सकते हैं। कोई आपको केयर चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, वो दी जा सकती है। उसके बाद अगर वहाँ भी आपकी जो केयर है वो नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट लेवल आता है सेकेंडरी लेवल, यानी द्वितीय स्तर। इसमें होते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिनको बोलते हैं CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती है उनको आगे भेज दिया जाता है। तो वो कौन सी हो गई, सेकेंडरी लेवल पे CHC। नेक्स्ट है टर्शरी लेवल, यानी हायर मेडिकल सर्विसेज, जिनमें उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है, जो इन दोनों लेवल में उपलब्ध नहीं थी, वो होती है टर्शरी लेवल। तो हमें 3 लेवल के द्वारा हेल्थ केयर मिलती है। इसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी लेवल। फर्स्ट है प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पे क्या सेवा दी जाती है। यह किसी व्यक्ति, परिवार या समुदाय का स्वास्थ्य पद्धति की दृष्टि से प्रथम संपर्क स्तर है। यानी पहली बार जो संपर्क है स्वास्थ्य के लिए वो कहाँ करते हैं, डायरेक्ट हम प्राइमरी लेवल पे PHC में, जो कि होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर ये सेवाएं भारत में PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यानी सबसे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लोकली जो आपका PHC सेंटर है आप वहाँ जाते हैं। सेकेंड लेवल पे कहाँ जाते हैं, सेकेंडरी स्तर है, द्वितीय स्तर है। इस स्तर पर अधिक जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जाता है और उसके लिए
जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उपयोग किया जाता है। यानी अगर पूछा जाए सेकेंडरी लेवल पे कौन से फैसिलिटीज़ मिलती है, तो जिन समस्याओं का समाधान प्राइमरी लेवल पे नहीं हुआ उनका कहाँ होगा, सेकेंडरी लेवल पे, और उनके लिए क्या है और इम्प्रूव चीज़ें होंगी, उसमें आ जाएगा जिला अस्पताल आ जाएंगे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परामर्श देने के प्रथम स्तर के रूप में कार्य करता है। यानी जो परामर्श देना है या हमें रेफरल सर्विसेज देनी है, जो रेफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसका प्रथम लेवल कहाँ स्टार्ट होता है, सेकेंडरी लेवल पे। यानी जो CHC है वो परामर्श देने के प्रथम स्तर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वो ही रेफ़र करता है आगे टर्शरी लेवल पे। अगर कोई प्रॉब्लम है वो सेकेंडरी लेवल पे भी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पूरी नहीं की जा सकी है, तो उसको रेफ़र किया जाता है और ज़्यादा मॉडिफाइड और अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, तो जो मिलती है कहाँ पे, टर्शरी लेवल पे। यानी इसमें स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स किए जाते हैं यूज़। यह स्वास्थ्य देखभाल का सबसे उच्चतम स्तर है, अधिक जटिल समस्याओं को सही करता है और जिन्हें पहले 2 स्तरों पर नहीं सुलझाया जा सकता है उनके लिए ये सेवाएं दी जाती हैं। जैसे मेडिकल कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल हैं, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, एम्स हैं, तो वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड लेवल पे पूरी नहीं की गई हों। लास्ट इसमें टॉपिक आता है स्कोप यानी कार्यक्षेत्र। अब रोल क्या क्या है, जन पोषण विशेषज्ञ कौन सा होता है वो देखेंगे इसमें। द पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट और कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट इज़ द पर्सन हु इज़ वेल ट्रेन्ड एंड इक्विपाइड इन की एरियाज एंड पार्टिसिपेट इन ऑल द स्ट्रेटजीज ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। जन पोषण विशेषज्ञ या सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जो जन पोषण के क्षेत्र में भली भांति प्रशिक्षित होता है, सारे साधन से संपन्न होता है और स्वास्थ्य जागरूकता और बचाव के लिए कार्यनीतियों में भाग लेता है। अब उसका काम क्या क्या है, अब जनता के बीच में लेके वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रहा है, कैसे बचाव देना है वो भी दे रहा है, सलाह भी दे रहा है, प्रशिक्षण भी ले रहा है साथ में, और लोगों को जागरूक भी कर रहा है, तो इसकी भूमिका भी बढ़ जाती है। पहली क्या है, न्यूट्रिशनल साइंसेस, यानी पहला जो इसका स्कोप है वो क्या है, न्यूट्रिशन साइंस, पोषण विज्ञान में इसका बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट है, अब ये जन पोषण विशेषज्ञ है, जनता के पोषण को ध्यान रखना इसका कर्तव्य है। नेक्स्ट इज़ फूड साइंस, खाने से रिलेटेड जितनी भी विज्ञान है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें इसका रोल होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल नीड्स इन हेल्थ एंड डिजीज़ थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, पूरे जीवन क्रम में स्वास्थ्य और रोग संबंधी पोषण आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड केयर, पोषण मूल्यांकन और देखभाल का काम ये करता है, जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनका मैनेजमेंट करता है। मीडिया का यूज़ किया जा सकता है, और एजुकेशनल मेथड्स जो हैं, शैक्षिक पद्धतियाँ हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, उन सब का ये काम करता है। तो ये सारे रोल्स हैं पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट के। एंड लास्ट वन इज़ कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट कैन वर्क इन द फॉलोइंग एरियाज़। अब कौन कौन से एरिया में वो काम कर सकता है। एक, सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ, तो एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम अंडरटेकन बाय हॉस्पिटल और प्रिवेंशन एंड प्रमोशन एजुकेशन, अस्पतालों द्वारा जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, बचाव प्रोग्राम हो, जागरूकता अभियान हो या शैक्षिक कार्यक्रम हो, कई बार आपने देखा ना कि हॉस्पिटल जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि कोई बीमारी आ गई है, आजकल जो कोरोना है उसके लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो मेडिकल स्टाफ जो है हॉस्पिटल्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम जो है वो चलाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, उसमें ये भाग लेते हैं। राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाएं, जो ICDS की फैसिलिटीज़ हैं उनमें विभिन्न पदों पर कार्य कर सकते हैं, और उनकी योग्यता और जो विशेषज्ञता है उस पर आधारित होता है कि उनको कितना एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, सरकारी स्तर पर जो भी परामर्श देना है, सलाहकार है, उसके रूप में ये भागीदारी निभा सकते हैं। जितनी भी पॉलिसीज़ बन रही हैं उनमें इनका रोल होता है, ये सजेशंस देते हैं कि कैसे उन पॉलिसीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, पोषण विशेषज्ञ अथवा विद्यालय स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम में ये हेल्प कर सकता है। जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं स्कूल के लिए, हेल्थ के लिए, तो उनमें काउंसलर जो हैं उनका रोल प्ले कर सकते हैं। और जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जैसे मिड डे मील है, तो कौन से पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट उन्हें देनी चाहिए, कितना अमाउंट उन्हें देना चाहिए, उसकी जो सलाह है वो ये देते हैं। आगे, सरकार के सारे विकासात्मक कार्यक्रम में जितने भी उनके डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, उन सब में ये हेल्प कर सकते हैं।
और बड़े पैमाने पर विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए भोजन कार्यक्रम उपलब्ध करवाने, संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करने, जितने भी संस्थाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हों, बुज़ुर्गों से रिलेटेड हों या महिलाओं से रिलेटेड हों, उन सभी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, उनकी देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनको आने वाली बीमारियों से बचाव कराना, उनको पहले से ही जागरूक रखना, ये सब काम होता है कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट का। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड यूनिट का, तो इसको रिपीट पे आप देखिए, समझिए और जो इसके क्वेश्चंस हैं वो करने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे आगे के पार्ट्स को, जो कि होगा चैप्टर 4। तब तक अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, हेल्दी रहिए, अच्छी डाइट लीजिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इम्प्रूवमेंट होगा। Okay students, thanks for watching and have a nice day.